नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 9चा मराठी हा विषय. त्यामध्ये पाहत आहे आपण काय पहिलीच पोयम, दुसऱ्या संतवाणीमध्ये पहिली पोयम पाहत आहे भेटी लागी जीवा. ओके, इसके हमने 3 वीडियो दिए रिवीजन के आपको. आज हम क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, मतलब कैसे सॉल्व करना है आपको, क्योंकि आप नए हो, ये पैटर्न भी नया है, इसलिए इस साल मैं अच्छे से आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. ओके, आपको पोएम तो पता है, मैंने 2-3 बार उसका रिवाइज की हूँ, तो आपको पता है कि पोएम क्या है करके. ओके, सो अब हम क्या देखेंगे कि उसमें जो क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे. देखो, पहले जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन जैसे पोएम का रहे तो पोएम का आपको क्या आता है, क्वेश्चन आता है, मतलब पोएम आती है पूरी डिटेल्स में लिखी हुई. उसके बाद उसके आधार पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, ऐसा क्वेश्चन आता है. मतलब पुढील कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार प्रश्न सोडवा, ऐसा क्वेश्चन रहता है पहला. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको वर्कबुक का बता रही हूँ, क्योंकि वर्कबुक से ही वर्कबुक से ही पेपर आता है अच्छे से. ओके, तो आपको देखिएगा कि पहला है कृति 1 आकलन, यानी आपको क्या आकलन हुआ. अब देखिएगा कोष्टक पूर्ण करा. अब इसमें पहला दिया है चकोर, है ना, चकोर दिया है. उसके बाद लिखा है यहाँ पे देखो अनुक्रमणिका दिया है. उसके बाद दिया है वाट पाहणारा, वाट बघणारा, वाट पाहणारा, कोई भी चलता. त्याच्यानंतर आहे कोणाची वाट बघतो, त्याच्यानंतर आहे वाट बघण्याचे कारण. मैं इसलिए आपको डिटेल्स में बता रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए. आपके बुक्स का यही क्वेश्चंस देख लीजिएगा आप लोग भी. ओके, देखिएगा पहला इसमें चकोर, वाट बघणारा, चकोर. उसके बाद है यहाँ पे डैश है. उसके बाद है चंद्रकिरण हे त्याचे जीवन, चंद्रकिरण हे त्याचे जीवन है. ओके, अब देखिएगा कोणाची वाट पाहतोय तो चकोर, कशाची वाट पाहत होता, कशाची वाट पाहत होता, कोणाची वाट पाहत होता, चकोर पक्षी. चकोर पक्षी किसकी राह देख रहा था, पूनम के चांद का, है ना. तो कोणाची वाट बघतो, यहाँ पे क्या आएगा, पौर्णिमेचा चंद्राची है. आपके बुक्स में लिखा है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ ताकि आपको लिखने में कठिनाई ना हो. उसके बाद है सेकंड है यहाँ पे डैश है. उसके बाद माहेरचे बोलवणे येणे, ये नहीं, इधर भी डैश है. अब देखिएगा आपकी पोएम है आपके पास. देखो माहेरचे बोलवणे म्हणजे दिवाळीचा मुळे लेकी आसावली, पाहतसे वाटुली पंढरीची, है ना. तो अब कोण माहेरची बोलवणे येण्यासाठी कोण कोण राह देख रहा है उसकी, तो लड़की, मुलगी, लेक. ओके, लेक लिहिलं तरी चालते, मुलगी लिहिलं तरी चालते. ओके, दोनों में से कोई भी लिखा तो चलता है. आता मुलगी कोणाची वाट पाहत आहे, माहेरच्या बोलवणं येण्याची वाट पाहत आहे, की कधी दिवाळी येते आणि कधी मी माहेरी जातो. त्याच्यानंतर आहे अब वो वाट बघण्याचे कारण काय है, क्यों वो राह देख रही है, क्योंकि उसको कहाँ जाना मिल रहा है, अपने मैके जाना मिल रहा है. कब, तो दिवाली के त्योहार में. इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिवाळीला माहेरा जायला मिळते.
ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया सेकंड। अब थर्ड देखिएगा, इसमें क्या लिखा है कि भूकेला बाढ़, भूकेले बाढ़, उसमें है, अब यहाँ पे भी डैश है और यहाँ पे भी डैश है। ओके, अब देखिएगा भूकेले बाळ कोणाची वाट पाहते, किसकी राह देख रहा था वो लड़का, छोटा बच्चा भूख से व्याकुल हुआ था तो किसकी राह देख रहा था, उसकी मम्मी की राह देख रहा था ना, म्हणजे मम्मी मीन्स किसकी, आईची। अब वाट बघण्याचे कारण काय, क्यों वो राह देख रहा था, क्यों रो रहा था अपने मम्मी को, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, दूध या कुछ खाने के लिए चाहिए था, खायला मिळायला पाहिजे म्हणून। मिळेल म्हणून। ओके, अब उसके बाद है लास्ट वाला, अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ डैश है, यहाँ पांडुरंग है, अब यहाँ पे भी डैश है। अब देखिएगा सिर्फ उन्होंने क्या दिया, कोणाची वाट बघतो, पांडुरंगाची वाट बघतो, कोण बघत आहे, वाट कोण बघणार आहे, संत लास्ट वाला, तुका म्हणे मज लागलीस भूक, दाऊनी श्रीमुख रूप तुझे दावी देवा। तर किसकी राह दे, कोण बघत आहे वाट तिथे, पांडुरंगाची, संत तुकाराम महाराज। ओके, आता वाट बघण्याचं काय कारण आहे, कारण त्यांना काय करायचं आहे, त्याचं श्रीमुख पाहायचं आहे, श्रीमुख पाहायचं आहे ना, श्रीमुख म्हणजेच काय, दर्शन घ्यायचं आहे त्यांना, श्रीमुख पाहायचं आहे त्यांना। श्रीमुख त्यांना काय करायचं है, श्रीमुख पाहायचा है। अब ये जो मैंने आपको इतना विश्लेषण के साथ बताई हूँ, ताकि आपको जब आपको पोएम मिल जाएगी, आपको पोएम की लगी नहीं, जैसे मान लो मैंने पोएम मिल जाएगी आपको, उसके आधार पे आपको क्या लिखना रहता है, क्वेश्चन आंसर लिखना रहता है। ये आपके बुक्स में ही दिया हुआ है कि इसका कोष्टक पूर्ण करो, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ 2 मार्क्स के आते हैं। ओके, अब उसके बाद है योग्य अर्थ शोधा, ये भी आपके बुक्स का ही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको सिर्फ समझा रही हूँ मैं इसलिए कि आपके पास लिखा हुआ है, मैंने इसका PDF भेजी थी आपको, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के तौर पे, क्यों कैसा, किसी को समझ में आया किसी को नहीं आया, तो आपको मैं ये सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर का सिर्फ PDF भेजे आप लोगों को, है ना, समझा के नहीं बताई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत मतलब आपको उसकी थोड़ी सी हेल्प हो इसलिए मैं समझा के बता रही हूँ। दूसरा है आपको, अभी देखो, योग्य अर्थ शोधा है। अब उसमें पहला है आस लागणे म्हणजे, अब आस लागणे म्हणजे इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, देखो, ध्यास लागणे, सेकंड है उत्कंठा वाढणे, थर्ड है घाई होने, एंड फोर्थ है तहान लागणे। मैं आपको जब समझाती थी तब आपको शब्दार्थ लिख के दी थी, है ना,
तो वो जो शब्दार्थ लिख के देते थे, इसमें आपको आस लागणे मीन्स क्या होता है, आपको पता है आस लागणे मीन्स क्या होता है? आस लगने मीन्स उसकी ओढ़ होना, ध्यास लगना उनका। तो यहाँ पे ओढ़ होना है नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? ध्यास लागणे है। फिर उसके बाद सेकंड है वाटुली म्हणजे, वाटुली, वाटुली म्हणजे, अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं धाटुली, वाट, वळण, वाट पाहणे। अब इसमें से सही कौन सा है? सही है आपकी वाट, है ना। वाटुली म्हणजे वाट, ये मैं इसलिए नहीं लिख के दे रही हूँ अभी कि आपके बुक्स में ये क्वेश्चंस है, बस सही आंसर आपको दे रही हूँ लिख के, क्योंकि वाटुली म्हणजे काय? वाटुली म्हणजे वाट पाहणे। ओके, अब इसके बाद है आपका आपके वर्कबुक में, इसमें तो बहुत सारा दिया है, सहसंबंध लिया है, जैसे चंद्रमा, चकोर, दिवाळी, दिवाळी लेक है ना, दिवाळीच्या वेळेस लेक, उसके बाद बाळ, आई, संत तुकाराम महाराज, विठ्ठल महाराज। अब माझं लागीलीसी भूक कोण म्हणते, कुणाला म्हणते? कोण म्हणते? संत तुकाराम महाराज म्हणते। किसको बोल रहे हैं? संत तुकाराम महाराज। किसको बोल रहे हैं? विठ्ठल महाराज को बोल रहे हैं। ओके, अब इसके बाद मैंने जो ये भेटी लागे जीवा लागलीसी आस, ये जो आपको मैंने इसका काव्य अर्थ कैसे लिखते, काव्य सौंदर्य कैसे होता है, वो जो काव्य सौंदर्य का मैंने मतलब आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी। ओके, आप देखेंगे हम जो लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, इसमें से हो सकता है कि अगर बुक के पीछे का लिया तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, ताकि क्योंकि जनरली आते हैं, जैसे स्टेट बोर्ड में जनरली आते हैं। ओके, अब देखिएगा मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन बता देती हूँ कैसे क्या है। तो ओके, इसका क्वेश्चंस लिख लेती हूँ और उसके बाद आपको एक्सप्लेन बता देती हूँ। आपको इसलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि क्या हुआ क्या नहीं। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे जो है ये क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, इसमें जो 3 मार्क का रहता है, आपको सहमत आता है 3 मार्क का, कंपलसरी है 3 मार्क का आना ही आना है। तो ये जो 3 मार्क का क्वेश्चंस है उसमें देखिएगा आप, संत तुकारामांनी पांडुरंगाच्या भेटीसाठी दिलेल्या दृष्टांतातील तुम्हाला आवडलेला दृष्टांत लिहा। यानी उन्होंने जितने सारे दृष्टांत दिए, दृष्टांत मीन्स क्या? उदाहरण दिए। एक दिया है बाढ़, लेक, है ना, उसके बाद दिया है आई और बाढ़, है ना, सॉरी लेक और दिवाली, उसके बाद दिया है बाढ़ और आई, है ना। ये जो दृष्टांत दिया है उन्होंने, उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। तो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देती हूँ और आपको सिर्फ आपको बस क्या इसका एक्सप्लेन बता देती हूँ कि कैसा क्या लिखना है। क्वेश्चन देखिएगा, संत तुकारामांनी पांडुरंगाच्या भेटीसाठी भेटीबाबत दिलेल्या दृष्टांतातील तुम्हाला आवडलेले दृष्टांत लिहा। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या बताया है कि संत तुकाराम महाराजांनी पांडुरंगाच्या भेटीसाठी दिलेल्या दृष्टांतातील तुम्हाला आवडलेला दृष्टांत लिहा। अब आपको जो दृष्टांत अच्छा लगा उसमें से आपको लिखना है। देखिएगा, यानी ऐसा, अब इसमें क्या लिखना है, क्योंकि संत तुकाराम महाराज को विठ्ठल दर्शन का क्या लगा था? ध्यास लगा था। उनकी वो राह देख रहे थे कि जैसे बहुत ही मतलब उनका दर्शन, उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे
पांडुरंग का दर्शन कब होता है और कब नहीं, ऐसा उनकी स्थिति थी। तो उनकी जो आर्तता, भुकेला विन बाळ अति शोक करी, या दुष्ट इसमें लिया है कि जैसे माँ भुकेला विन बाळ अति शोक करी, ये जैसे देखो कि माँ अपने सबसे ज्यादा केयर करने वाली चीज है वो है माँ। माँ से कोई अपने माँ के अलावा अपने बच्चे की केयर कोई कर ही नहीं सकता, न मौसी न मामा न काका न इवन मीन्स पप्पा सुनता। यानी माँ ऐसी चीज है कि माँ का जो केयर करना रहता है वो सारे विश्व में अलग है। यानी इसीलिए उनको ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत हमको सबसे ज्यादा पसंद आया। क्यों? कि जैसी माँ अपने बच्चों की केयर करती है ना, इनका जो रिलेशन रहता है, इनका जो नाता रहता है, ये इसमें से पता चला। क्योंकि क्या बताया उन्होंने कि जैसे माँ अपने बच्चों की केयर करती है, माँ को जैसे ही बच्चा रोता है वैसे वो जाके 17 काम छोड़ देती है, पर उसके पास जाती है, दौड़ के जाती है, और उसको उसके मन में लगता है कि मेरे बच्चों को भी क्या लगी है, भूख लगी है। वैसे ही तुकाराम महाराज को ऐसा ध्यास लगा है, कैसा ध्यास लगा उनको कि एक माँ जैसी केयर करती है। हे भगवंता, मैं तेरा क्या हूँ, बच्चा है, और तू मेरी माऊली है, मीन्स माता है। जैसी माँ अपने बच्चे की केयर करती है, सेम वैसी ही केयर आप मेरी करो। हे भगवंता, वो ऐसा उनको विनवनी करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माँ अपने बच्चों की जैसे, यानी भगवंत को पांडुरंग को उन्होंने कौन सा दर्जा दिया, माँ का दर्जा दिया। और माँ के लिए बच्चे सभी सेम रहते हैं, और इसीलिए वो बोलते हैं कि हे भगवंता, मुझे तू माँ है, मैं तेरा बच्चा हूँ, जैसी माँ केयर करती है वैसे तू मेरी केयर कर। और ये दृष्टांत हमको सबसे ज्यादा पसंद आया, इसलिए इसमें इसीलिए पसंद आया कि इसमें माँ और बच्चे की निरागसता, माँ की प्रेमळता और बच्चे की निरागसता समझ में, मतलब ये दृष्टांत के द्वारा हमको पता चलती है। इसीलिए ये जो दृष्टांत है ये सबसे हमको अच्छा लगा। आया समझ में? इसमें क्या लिखना है तो आप अपने मन से थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। देखिएगा, स्वमत में एज इट इज जैसा लिख के दिया तैसा नहीं भी लिखा तो भी चलता है, बट इतना है कि जो वाक्य रचना करते हो आप वो सही तरीके से करो, और जो विषय है उसको लग के आप लिखो। अगर विषय कुछ और है और आप कुछ और लिख रहे हैं तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप अपने मन से लिख सकते हो, क्योंकि 9th और 10th है अभी, तो आप अपने मन से लिख सकते हो, बट ऐसा लिखो कि जो विषय है, जो पूछा है क्वेश्चन में, जो पूछा है वही लिखो। अंडरस्टैंड? ओके, ये समझ में आया फिर क्वेश्चन कैसा था तो? ओके, हम अभी दूसरा क्वेश्चन लेंगे। चकोराच्या दृष्टांतात, ये क्वेश्चन समझा दी मैंने आपको, क्या लिखना, कैसा लिखना। अगर स्वमत आया भी लिखने के लिए तो आप लिख सकते हो, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है, चकोराच्या दृष्टांतातून संत तुकाराम काय सिद्ध करू इच्छिता ते तुमच्या शब्दात लिहा। यानी क्या बताया उन्होंने कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या सिद्ध करना है, कि क्या करना है। ये क्वेश्चन में क्या बताया है की चकोराच्या दृष्टांतातून संत तुकाराम महाराज, तुकारामांना काय सिद्ध करायचे। म्हणजे तुकाराम महाराजांनी काय उदाहरण दिलं, जो चकोर पक्षी आहे, जो चंदण्याचं हे पिऊन, काय
चांदण्याचं पौर्णिमेच्या चंद्राचं चंद्रकरण पिऊन जगतो अशी भ्रामक कल्पना आहे. पण ते जसं सत्य आहे, म्हणजे तो त्याच्यासाठी उतावीळ होतो, तो त्याच्यासाठी महिनाभर त्याची वाट पाहतो की कधी पौर्णिमा येते आणि कधी मी चंद्रकिरण पितो आणि ते पिऊन मी जगतो, असं त्याचं आहे. चंद्रकिरण हेच त्याचं जीवन आहे असं चकोराला जशी चंद्रकिरणाची ओढ आहे अशीच ओढ त्याच्यासाठी जो तळमळतो तो है ना, तशीच त्याचप्रमाणे संत तुकाराम महाराज सुद्धा विठ्ठलाच्या भेटीसाठी तशीच तळमळ संत तुकाराम महाराजांना सुद्धा विठ्ठलाच्या भेटीची लागलेली आहे, दर्शनाची लागलेली आहे. त्याच्यासाठी विठ्ठल जसं चकोराला काय चांदण एकमेव गोष्ट आहे, तशीच संत तुकाराम महाराजांना सुद्धा काय संत तुकाराम महाराजांना सुद्धा विठ्ठलाच्या भेटीची काय आस लागलेली आहे, विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ लागलेली आहे. आणि विठ्ठलाच्या भेटीचं एकमेव स्थान है, म्हणजे एकमेव उनको एक ही, जैसे चकोर को चंद्रकिरण के लिए एकमेव जीवन है उसको लगता है कि मैं चंद्रकिरण के सिवाय जी नहीं सकता, या चंद्रकिरण के लिए वो जीता है. सेम वैसे ही संत तुकाराम महाराज सुद्धा काय करतात, त्या विठ्ठलाच्या भेटीसाठी काय करतात, तसंच तळमळतात, तसंच व्याकुळ होतात. हे या दृष्टांतातून मला लिहायचं आहे. समजलं? ओके, सो बाय बाय, हॅव अ नाईस डे.